लाहौर पहले नून लीग का गढ़ होता था। अब इनकी पॉलिसियों की वजह से, इनको जुल्म ज्यादती की वजह से इनको लिए बहुत मुश्किलात हैं। इलेक्शन करवा के देख ले। आप कह रही हैं एहतजाज, क्या इस मुल्क में जमहूरियत के साथ हम बाहर निकल सकते हैं? फील्ड लेके जाता है ना, वो पैसों की डिमांड नहीं करता, उसने आगे से बंदे रखे हुए हैं। असी मजबूरी करने नहीं यार, 2000 ले ले, 5000 ले ले, 10000 ले ले। ऐसे ही बहुत स्टूपिड बात कि सिर्फ 3 मिनट में मुझे कहते सेल कर रहा हूँ। ये तो पता नहीं वो शायद हम सांस ले रहे हैं और इसकी भी वो टैक्स लगा हुआ है। ऐसा आदमी आता है आपसे वो लेने के लिए पैसे, सारे मिलकर एक बार उसको फेंटी मार दो, दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, जो आप लोगों के यहाँ पे तस्वीरें बना के जाता है उसको मारो एक दफा। उसको एक बार मारो, आएगा उनको पता पड़े यहाँ पे कोई जवान बैठे हैं, डरोगे तो मरोगे। मार रहे हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि डरोगे तो मरोगे। आप लोग कम से कम इतना तो है कि आप लोग इस बात पे एहतजाज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फील हो रहा है तो आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। नंबर 1 बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी बंदा आप लोगों के सामने किया है, जो पिक्चर उतार के ले जाता है, क्या वही ही आप लोगों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का ये जवाब देता हूँ। आप कह रही हैं एहतजाज, क्या इस मुल्क में जमहूरियत के साथ हम बाहर निकल सकते हैं? आप ही हैं माशाल्लाह, दुनिया में फिर रही है। तो आप इसके ऊपर बात करें ना। अभी दुकान की जो सील हुई है, जो बंदा आपकी ये सील लगा, ये आज की बात नहीं है, 1.5 साल हो गया है। अब ये लोग सब मजदूर बंदे खड़े हैं। अब ये मजदूर लोग खड़े हैं, आप खुद देख लें। अब जैसे लोग आते हैं, ये लोगों की मजदूरी दिहाड़ी भी गई, घर में क्या लेकर भाई जाए? मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बंदा आप लोगों की पिक्चर उतार के ले जाता है, क्या वही आपसे पैसों की डिमांड करता है? नहीं, उसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ पिक्चर कोई लेकर जाता है और डिमांड कोई होती है, और मुख्तलिफ लोग 3-4 हैं उसमें आते हैं, हमें नहीं पता। एक अच्छा, जो आपके तस्वीर लेके जाता है ना, वो पैसों की डिमांड नहीं करता, उसने आगे से बंदे रखे हुए हैं। ठीक हो गया कि यार कुछ जाके उन्होंने क्या कि तेरी दुकान सील हो गई, तेरी दुकान खुलवा देनी है, इन्ने पैसे लगनगे। फिर वो बंदा हमारे पास आता है कि यार इन्ने को पैसे तेरी गल करा दें, असी मजबूरी करने नहीं यार, 2000 ले ले, 5000 ले ले, 10000 ले ले, और जिन्ने पैसे फिर गल डील हो जाती है, फिर वो जाके उन्होंने पैसे दे देने, वो अगों जाके उन्हें पैसे देंदा है जिन्हें दुकान सील किया। अब देखें, 20-25 फिर जाके ऑप्शन मिलती सानू। 20-25 हज़ार दुकान का किराया है। इतने पैसे बताएं, अब दुकान बंद है, इसमें 4 बंदे काम करते हैं। 4 बंदे इधर काम कर रहे हैं। मुझे बताएं, वो लोगों की आज दिहाड़ी गई, वो घर में क्या लेकर जाएंगे? मजदूर लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं। बताएं हम कहाँ पे जाएं? या हमें मर जाएं या दुनिया से चले जाएं? ये हमारा पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान हमारे लिए इसलिए बना था कि हम अपने मुल्क में ही बेगाने होकर रह रहे हैं? इस तरह डर रहे हैं जैसे पता नहीं हम चोरी कर रहे हैं। एक अपनी चीज़ है, पैसे खर्च करके लगा रहे हैं, हम वही उसी के चोर बने हुए हैं। अब बताएं, आपसे मैं सवाल है कि हम कहाँ पे जाएं? आप मुझे बताएं कहाँ जाएं हम इस मुल्क में से? यह पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान बनाया गया, क़ायद आज़म ने बनाया। कहाँ पे जाएं? ये नौजवान लड़के इधर मजदूरियाँ करते हैं, सुबह आते हैं, मजदूरी 1000 रुपया 500 रुपया लेकर जाते हैं, माँ बाप का लेकर ख़र्चा चलता है। अब बंद हो, ये देखिए अब कैसे भगदड़ बच गई है। मसला ये है कि चलो मानते हैं कि हमारी गलती भी है, लेकिन इतने बड़े जुर्मदार नहीं है कि हमने 302 के केस में हमें मतलब अब कर रहे होते हैं। ये 8 बजे का टाइम होता है, तो उस दिन मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कस्टमर अंदर था, मैंने कहा इसको जाने दो। वो कहता नहीं, आप क्रॉस टॉकिंग करें तो फौरी आप ID कार्ड दे दो, मैंने वो सील कर देना। कितना टाइम ऊपर है? सिर्फ 3 मिनट। अब ये बताया कि 3 मिनट के लिए यही सज़ा है? हम यहाँ पे लाखों किराया दे रहे हैं, यहाँ पे कितना हुआ है, कितने लोग हैं? बस सबको सैलरी भी देनी है, मैंने बिल भी देना, मैंने लाखों किराए भी देनी है, और फिर ऐसे ही बहुत स्टूपिड बात कि सिर्फ 3 मिनट में मुझे कहते सेल कर रहा हूँ। ये तो पता नहीं वो शायद हम सांस ले रहे हैं और इसकी भी वो टैक्स लगा हुआ है। लेकिन आप इस मार्केट के अंदर बैठे हैं, मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं, तो आप लोग इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, ये तो मुसलमाना सा सवाल है। मतलब पाकिस्तान में रहते हुए आपको नहीं पता कि क्या कुछ नहीं हो रहा? एहतजाज तो कर सकते हैं ना। एहतजाज कहाँ तक करें? हम एहतजाज करेंगे। मैंने सर उनको इतना ही कहा कि सर प्लीज़ 2 मिनट, उन्होंने कहा कि सील। अब मैं एहतजाज क्यों? 3 दिन तो मैं फंस गया हूँ। रोज़ की मेरी 15,000 दिहाड़ी है, खर्चा मैं कहाँ से दूंगा? 45,000 तो हो गया ना सीधा सीधा। तो 15,000 जो है वो भी निकालना मुश्किल हो रहा है। तो मुश्किल तो है, हम तो फंस गए हैं। सुबह अब शाम को कस्टमर निकलता है 5-6 बजे के बाद, 8 बजे हम बंद करते हैं, तो 5-6 बजे के बाद कस्टमर निकलता है। जब जैसे कस्टमर का रुझान बनता है वैसी दुकानें बंद होती तो हैं। आप फंसे हुए किस बात पे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये कसूर है या
नहीं देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में रह रहे को मैं नहीं कहूँगा, वो तो सब है। मतलब मेरी पैदाइश इधर के, मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेला मैं हूँ, पूरे जितना भी है पूरा पाकिस्तान ही फंसा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा, आप समेत। नहीं तो आप नहीं मानेंगे वो अलग बात है। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से आपके शिकवे बहुत है। देख के सबको है, अकेले मेरे को नहीं है। पूरे दुकानदार आप देखें, वो बेचारे सुबह के 11 बजे के आके और इंतज़ार करते रहते अभी हैं। तो ईद का सीजन भी चल रहा है, 2 फीट भी बाहर लगाते हैं स्टॉल तो हमें जुर्माना कर देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल सेम तो फिर आपने 2 फीट बाहर लगाया हुआ, आपको जुर्माना नहीं होगा? ये 2 फुट जो उनकी वजह से लगाया हुआ ना हमने, इधर लिया 500 रुपया जी, उनकी वजह से देखो ये 500 रुपये कमा, ठीक है। काफी है। हमारी काफ़ी कैसे, ये हमारा खुद का भी नहीं खर्चा होगा इतने, बात समझे। कटिंग पता है कितने की होगी? खाद कटिंग 500 रुपये ले रहे हैं। अब आप कटिंग की बात छोड़े, आप खाने मुझे सवाल करें, मैं आपको जवाब। आप कटिंग की बात छोड़े, आप खाने पीने की बात करें। खाने पीने की, अच्छा खाना खाने की बात करें, अच्छी सवारी की बात करें, सफर की बात करें, पेट्रोल की बात। 500 में कौन सा अच्छा खाना आता है? आप देखें, कोई आता है 500 में अच्छा खाना आता है? दाल माश पता है किस तरह है? 250 रुपये की प्लेट है, वो भी इतनी सी। बात समझे, कौन सी खुराकें खाएं? आप हमें खुद बता दीजिए। हमारी यही है कि चलो कोई महंगाई की तरफ जाएं, सस्ती करें, हमारे लिए आसानियाँ करें। वो तो कह रहे हैं हम हमारे गवर्नमेंट को हुक्मरान बहुत रिलीफ दे रहे हैं। क्या रिलीफ दे रहा है? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हुकूमत से क्या शिकवा? आपने वोट किसको दिया? ये तो मेरी पर्सनल राय है। ये आपकी पर्सनल राय थी, ये तो मैं जो ना कभी किसी को भी नहीं बता सकता। डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये लेकिन ये गवर्नमेंट कैसे जा रही है? बिल्कुल नाकाम, बेकार और फजूल गवर्नमेंट है। इससे तो हम कहते हैं अल्लाह काम भी कह दिया, फजूल भी कह दिया, ये जालिम भी कह रहा हूँ। ये जालिम? हाँ, इतना जुल्म अवाम पे, इतना जुल्म अवाम पे कि तो हमें लगता ही नहीं कि हम अपने एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि किसी गैर मुस्लिम की या सॉरी कह लें कि कोई गैर मुल्की मुल्क में हम रह रहे हैं और हमारे ऊपर अक़लियत समझ के या हमारे ऊपर गैर मुल्की समझ के जुल्म ज़्यादती हो रही है। आपके ऊपर क्या जुल्म ज्यादती हो रहा है? हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि हम अपने मुल्क में रह रहे हैं। ये वज़ीर आज़म हमारे हैं, ये वज़ीर आला हमारे हैं। तो वज़ीर आला साहिबा तो कह रही है महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है, आम आदमी खुशहाल हो रहा है। आप कह रही है कि जालिम है लोग, जालिम हुक्मरान है। वो देखें, वो जिस लेवल पे लोग होते हैं ना, उन्होंने कभी कोई दाल चने खाए हों तो इनको पता चले कि अवाम का क्या हालात है। अवाम के हालात नहीं सही हैं, वो तो अपनी आशो इशरत कर रहे हैं। उनको क्या लगे अवाम किस हाल में है, किस हाल में क्यों कर रहे हैं? वो तो आवाम का सोच रहे हैं। नहीं, अवाम का नहीं सोच रहे। अगर अवाम का सोच रहे हैं ना तो इलेक्शन करवा के देख ले, इलेक्शन करवा के देख ले। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि लाहौर पहले नून लीग का गढ़ होता था, ठीक है, और इलेक्शन से पहले अब गढ़ नहीं है। अब इनकी पॉलिसियों की वजह से, इनको जुल्म ज़्यादती की वजह से अब इनको लिए बहुत मुश्किलात हैं इनका जीतना लाहौर में। लाहौर में क्या बल्कि पूरे पंजाब में इनका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान में जीतना इनका मुश्किल हो जाएगा।